हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार फिजिक्स सब्जेक्ट के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा चैप्टर गाउस के नियम और इसके अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। दोस्तों, जो पहला चैप्टर था उसमें अपन पढ़ते हैं कि आवेश, अलग अलग आवेश हो, वितरित आवेश हो, उसके कारण अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। जब दूसरा चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया तो मैंने बताया था कि इसमें जब अब की बार जो आवेश आएगा वो सतत रूप से आएगा, यानी कि इसका जो वितरण रहेगा वो कंटिन्यूअसली रहेगा। तो इसी को देखते हुए अपन ने पढ़ा था कि मतलब तीन प्रकार के आवेश वितरण पढ़े थे। एक तो अपन ने पढ़ा था कि रेखीय आवेश वितरण, और एक पढ़ा था अपन ने सतह पर आवेश वितरण यानी क्षेत्रफल आवेश वितरण, और तीसरा पढ़ा था अपन ने आयतन आवेश वितरण यानी कि पूरे के पूरे आयतन में ही उसका वितरण रहे आवेश का। और इसी को देखते हुए दोस्तों अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है कि आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो देखो सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने की विधि, ये अपना टॉपिक है। इसमें देखो क्या है, जो सतत आवेश रहता है वो लगातार किसी वस्तु पर रहता है। सबसे पहले अपन एक अल्पांश लेते हैं, एक अल्पांश लेते हैं। ऐसे मानो टोटल आवेश यदि Q है तो देखो उस अल्पांश के लिए क्या हो जाएगा, एक अल्पांश लेंगे अपन dl, और जिस पर आवेश कितना रहेगा dq लेंगे। ठीक है, यानी टोटल आवेश Q हो तो अपन dq, और टोटल लंबाई ऐसे मान लो उसकी जो अपन वस्तु ले रहे हैं उसकी टोटल लंबाई l है, तो अल्पांश के लिए dl हो जाएगा। ठीक है, ये dl लंबाई के लिए लेंगे। यदि अपने पास क्षेत्रफल है तो ds ले लेंगे, और यदि अपने पास में वॉल्यूम है, आयतन है, तो अपन क्या ले लेंगे, dv ले लेंगे। ये बात हो गई पहले की। फिर अपन क्या करेंगे, इस अल्पांश के कारण, जो अपन ने किसी वस्तु पर अल्पांश लिया, किसी तार पर अल्पांश लिया जिस पर क्या है आवेश क्या सतत प्रकार से वितरित है, तो इस अल्पांश के कारण अपन बात करेंगे कूलाम के नियम के अनुसार। अपने देखो विद्युत क्षेत्र और बल दोनों पढ़े हैं। तो देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे कूलाम के नियम से विद्युत क्षेत्र, जो कितना आता है अपने पास में E बराबर, या फिर कह देंगे अल्पांश के लिए कह रहे हैं तो DE बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। ये अपने पास में किसी अल्पांश के लिए क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र आ गया। ये तो बात हुई अल्पांश की। यदि अपने को टोटल चाहिए तो क्या करेंगे, इस जो ये अल्पांश था इसका अपन इंटीग्रेशन कर देंगे, तो अपने पास में क्या हो जाएगा पूरा। तो इस अल्पांश के कारण DE, तो पूरे के कारण जब लेंगे तो आवेश भी क्या आ जाएगा, पूरा आ जाएगा। तो देखो तीसरी स्टेप अपनी आ जाएगी संपूर्ण विद्युत क्षेत्र। वो कैसे आ जाएगा, उस संपूर्ण को अपन क्या कह देंगे, E कह देंगे। ये DE था अल्पांश के लिए, तो वो आ जाएगा अपने पास में E, जो क्या रहेगा, इस DE का क्या रहेगा, इंटीग्रेशन रहेगा। यानी DE का अपन इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी अपन इसका भी क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो K अपने पास में बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, DQ अपॉन R स्क्वायर। ये अपने पास में आ गया। अब देखो दोस्तों, ये तो आ गया सबके लिए, मतलब ऑलराउंडर कोई भी हो, चाहे से आवेश यहाँ पे dq है, तो चाहे से अपने पास में रेखीय वाला हो या सरफेस वाला हो या वॉल्यूम वाला, तो ये यहाँ पर आवेश है। अब अपन बात कर लें पर्टिकुलर सबके लिए अलग अलग के। देखो जैसे मान लो अपने पास में जो आवेश वितरण है, यदि आवेश वितरण रेखीय प्रकार का हो, रेखीय हो, तो अपन क्या करेंगे, उस dq को रिप्लेस कर देंगे रेखीय प्रकार के, यानी कि वो रेखीय आवेश घनत्व कितना होता है, लेमडा। लेमडा बराबर क्या होता है,
डी क्यू अपॉन डी एल, यानी जो अपन अल्पांश लेते हैं उसकी लंबाई और उस पर आवेश। तो अपने पास में डी क्यू कितने हो जाएगा, डी क्यू बराबर लेमडा डी एल, ये अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस डी क्यू को क्या यहाँ पर रख देंगे, तो अपने पास में ये आ जाएगा। और लेमडा कांस्टेंट रहेगा तो लेमडा अपन बाहर ले लेंगे, और डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में, जो उसकी लंबाई है एल आ जाएगी। ठीक है, तो देखो इस ऊपर वाले को रब करता हूं मैं, इसको समझ लो भाई। देखो मैं स्टेप फिर से बता देता हूं आपको एक बार, यानी अपने को जो सतत प्रकार का आवेश है उसके लिए किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो अपन उसमें स्टेप लगाएंगे, 3 स्टेप लगाएंगे। सबसे पहले तो उस पर एक अल्पांश मानेंगे। अल्पांश मानने का तरीका, यदि लंबाई के अनुदिश है तो डीएल, यदि सरफेस यानी क्षेत्रफल का है तो डीएस, और वॉल्यूम के लिए तो डीवी। ठीक है, सबसे पहले अल्पांश मान लिया, फिर उस अल्पांश के कारण कूलाम का नियम लगाएंगे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए। कूलाम का नियम पता है आपको, E बराबर के क्यू अपन आर स्क्वायर, वो लगा दिया। जो क्यू था अपने पास में वो डी क्यू रहेगा, क्योंकि बहुत छोटा अल्पांश है, इसलिए अपन क्या ले लिए डी क्यू। उसके बाद क्या करते हैं, टोटल अपने को विद्युत क्षेत्र चाहिए तो अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। फिर उसके आगे अपने को कैसा दिया हुआ है, क्षेत्रफल वाला है, वॉल्यूम वाला है, या फिर लंबाई वाला है, रेखीय है, उसके अनुसार अपन क्या लगा लेते हैं, ये लगा लेते हैं। तो वो मैं बताता हूं, इतना आपको समझ में आ गया। देखो अब क्या करेंगे अपन, ई बराबर कि अपने पास में था ये वाला, डी क्यू की जगह पे क्या रखा, लेमडा डीएल अपॉन आर स्क्वायर। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, यदि लेमडा अपने पास में कांस्टेंट हो कि भाई रेखीय आवेश वितरण अपने पास में कोई वैल्यू है, तो वो कांस्टेंट क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है कि लेमडा इंटीग्रेशन एल आ जाएगी अपने पास टोटल लंबाई अपॉन जो किसी बिंदु की दूरी है वो फिक्स दे रखी है अपने को, आर स्क्वायर चेंज नहीं हो रही, तो वो भी क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। यदि के की वैल्यू अपन रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, लेमडा अपॉन आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन एल। ठीक है, तो वो एल जितना भी है वो अपने पास में आ जाएगा। ये तो बात हुई अपने पास में किसकी, जब विद्युत यदि आवेश वितरण कैसा हो, रेखीय हो, तो रेखीय के लिए जो घनत्व होता है वो लेमडा होता है, तो उसको अपन ने क्या कर दिया, इसमें पुट कर दिया। दूसरे वाला देखो ऑटोमेटिक हो जाएगा, सेम प्रोसीजर है। यदि आवेश वितरण, दूसरे वाला अपन ने कौन सा पढ़ा था, दूसरे वाला पढ़ा था यदि आवेश वितरण क्षेत्रीय हो या फिर सतही, तो अपने पास में देखो चेंज क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ क्यू करना था। तो देखो सिग्मा पढ़ा था अपने, सिग्मा बराबर डी क्यू अपॉन डीएस। तो अपने पास में डी क्यू कितना आ जाएगा भाई, जो डी क्यू आएगा वो डी क्यू आ जाएगा अपने पास में सिग्मा इंटू डीएस। बस यही था, उसके बाद तो सेम टू सेम अपने को बस डी क्यू में रखना ही है। ये तो फॉर्मूला अपने पास मेन है ही, रख दो इसमें। तो देखो जो ई मिलेगा वो कितना मिलेगा अपने को, इंटीग्रेशन ऑफ डी, इसमें वैल्यू रखे अपने के बाहर आ गया, डी क्यू की जगह क्या रखेंगे, सिग्मा डीएस आर स्क्वायर, के बाहर आ गया, सिग्मा बाहर आ गया, डीएस अंदर आ गया, और आर स्क्वायर क्या आ गया, बाहर आ गया। तो ये अपने को किसके लिए मिल गया, सतह के लिए मिल गया, यानी अपने पास में कोई सतह हो उसके लिए मिल गया। यदि अपने पास में तीसरी बात आती है कि यदि अपने पास में जो आवेश वितरण है वो कैसा हो, वॉल्यूम यानी कि पूरे के पूरे उसके आयतन में वितरित हो। यदि आवेश वितरण संपूर्ण आयतन में वितरित हो, तो उसके बाद क्या हो जाएगा,
देखो जो डी क्यू है वो डी क्यू क्या हो जाएगा, रो इंटू डीवी। क्यों? क्योंकि रो बराबर क्या होता है, डी क्यू अपॉन डीवी। तो डी क्यू की वैल्यू अपने को मिल गई। तो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, अपने पढ़ा था पिछले क्लास में। जो रो होता है यानी कि आयतन आवेश घनत्व है। तो ये रो होता है वो डी क्यू अपॉन कितना होता है, डीवी होता है। तो यहां से अपने को ये मिल गया। डी क्यू अपन कहां पे रखेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे। डी क्यू की जगह रो डीवी, रो बाहर आ गया, क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ डीवी। वो डीवी, उस डीवी का अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। वो अपने को डिपेंड करेगा कि जो वस्तु वो कैसी है, गोलाकार है, त्रिभुजाकार है, कैसी है, वर्ताकार है, जो भी है वो अपन करेंगे इसमें। तो ये टर्म थी अपने पास में कि जो सतत प्रकार का आवेश वितरण है उस पर विद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने की विधि। तो इसमें मैंने 3 स्टेप देखे, वो तीनों कंप्लीट हो गए। ये था, इसको रब करता हूं, फिर हम अपन आगे बढ़ते हैं। इसी पर बेस अपना एक डेरिवेशन है, वो है कि अपने पास में कोई चकती है या वलय है अपने पास में। एक वलय के कारण उसकी अक्ष से, जो उसकी अक्ष है उससे अक्ष दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। और एक कंडीशन अपने को लगानी है कि जो अक्ष है वो आर से बहुत ज्यादा बड़ा है। आर क्या है, इसकी त्रिज्या है। तो मैं वलय बना देता हूं, ये वलय है अपने पास में। ये क्या है, इसकी त्रिज्या है, जिसको मैं कह रहा हूं आर। ये जो त्रिज्या है, और अपने को ये कह रहा है कि इससे अक्ष से आर दूरी पर, तो ये अपने पास में नहीं, ये अक्ष दे रखा है कि ये अक्ष है। तो इस दूरी पर, इस बिंदु पर अपने पास में जो बिंदु है वो पी बिंदु है। ऐसे मान के चलो, क्या बिंदु है, पी बिंदु है। इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को ज्ञात करनी है। तो देखो, और उसमें ये कंडीशन अपने को लास्ट में लगानी है। तो उससे पहले अपने पास जो रिजल्ट आता है उसको देखते हैं। देखो, जो अपन ने अभी पढ़ा उसकी स्टेप अपन लगाते हैं। सबसे पहले तो एक अल्पांश मानते हैं। तो इस पर देखो, इस पर अपन देखो एक अल्पांश यहां पर लेते हैं, डीएल। ठीक है, तो ये डीएल अल्पांश ले लिया और इसको बिंदु को नाम दे दिया मैं ए। ठीक है, अब एक अल्पांश अपन इसके सामने लेंगे, क्योंकि देखो जो ये अल्पांश है इसकी दिशा तो रहेगी ये, और एक अल्पांश रहेगा इसकी दिशा, मतलब जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी वो इसके बाहर की साइड, यानी नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। तो अपन 2 अल्पांश लेके चलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इस वाली कंडीशन में जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आएगा वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, इसलिए अपन क्या लेके चलते हैं, 2 अल्पांश लेके चलते हैं। तो वलय थी, अपन ने 2 अल्पांश लिए डीएल ए और बी बिंदु पर। अब इन अल्पांशों के कारण अपन देखेंगे कि इस पी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है वो कैसा कैसा रहेगा। तो देखो, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र रहेगा, तो ये एक्स थी, ये आर थी, इसको मैं मान लेता हूं आर। ठीक है, यदि वो आर है तो ये भी कितनी रहेगी, आर। क्यों? क्योंकि ये भी कितनी है, आर, और ये दोनों के लिए सेम है। तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इस ए के कारण, जो ये ए बिंदु पर अल्पांश है, इसके कारण अपने पास जो विद्युत क्षेत्र मिलता है वो कितना मिलता है, DE1 मिलता है। यानी अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र वो DE, इसके कारण जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, DE2। इसको 1 कह दिया, इसको मैं 2 कह रहा हूं। ठीक है, इन दोनों की दिशा कैसी मिल रही है अपने को, अलग अलग प्राप्त हो रही है। अपन क्या करते हैं कि इनका क्या करते हैं, अपन घटकों में निरूपण कर लेते हैं। जैसे यदि ये कोस थीटा हो और इसको यदि आगे बढ़ाया जाए तो ये भी कितना होगा, थीटा। ठीक है, अब इस पहले इस E1 का कर लो, तो जो थीटा के साथ जुड़ा हुआ है वो कितना हो जाएगा, DE1 कोस थीटा। ठीक है, और जो इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ होगा वो कितना हो जाएगा, DE1 साइन थीटा। ठीक है,
ये हो गया। इस ऊपर वाले का करें तो इसका एक घटक तो मिलेगा अपने को जो थीटा के साथ जुड़ा हुआ, वो तो DE2 cos थीटा, और जो इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ वो कितना मिलेगा DE2 sin थीटा। ठीक है, ये घटकों में अपने को तोड़ना आना चाहिए। देख लो इस डायग्राम को दोबारा से मैं एक बार समझा देता हूँ। ये अपने पास में कोई वलय थी, इस वलय पर दो अल्पांश लिए अपने ए और बी बिंदु पर DL अल्पांश लिए, जिन पर आवेश है वो कितना है DQ आवेश है। ठीक है, इस पर भी कितना आवेश है DQ आवेश है। इन अल्पांशों के कारण बिंदु P पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना चाहते हैं, तो अपन ने मान लिया कि ए के लिए तो DE1 थी और दूसरे के कारण कितनी थी DE2 थी। उनका अपन ने घटकों में निरूपण कर लिया, तो अपने को दो घटक तो इधर मिल गए और दो घटक इस तरफ मिल गए। अब देखो बात क्या है, अब बात ये है क्या DE1 बराबर DE2 होंगे, DE1 बराबर DE2 होंगे भाई। क्यों? क्योंकि देखो अपन जो E है वो किस किस बात पर निर्भर करता है, एक तो दूरी पर, एक आवेश पर। इसके लिए भी आवेश कितना है DQ, इसके लिए भी आवेश DQ, इसके लिए भी दूरी R, इसके लिए भी दूरी R, और K है वो K तो दोनों के लिए कितना रहता है बराबर रहता है। और अपने पास जो E है उस फॉर्मूले में आता है क्या KQ/R², यानी K Q और R, तो Q भी बराबर R भी बराबर, तो ये अपने पास में बराबर हो गया। यदि ये बराबर हो गया तो देखो यानी DE1, इस E1 को मैं हटा देता हूं, 1 को हटा देता हूं, तो 1 यानी DE साइन थीटा इधर साइन थीटा है, क्योंकि DE1 और E2 तो बराबर ही हो गए, तो साइन थीटा इधर और इधर दोनों की दिशा कैसी हो गई विपरीत हो गई, तो DE1 साइन थीटा बराबर DE2 साइन थीटा, ये दोनों आपस में बराबर हो गए और क्या कर देंगे प्रभाव को निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, यानी ये इससे कट गया। और जो अपने पास में अल्पांश बचे वो कौन से बचे, ये वाले बचे। और ये अल्पांश क्या एक ही दिशा में मिल रहे हैं, हाँ एक ही दिशा में मिल रहे हैं भाई, दोनों की ये एक ही दिशा है। ठीक है, और ये दो अल्पांशों के कारण है, एक तो DE1 cos थीटा और एक DE1 sin थीटा। तो कहने का मतलब ये है यदि अपन दो से ज्यादा अल्पांश ले लेंगे तो उनके कारण क्या होगा, जो sin थीटा वाला घटक है वो तो कट जाएगा, सिर्फ cos थीटा वाला बचेगा, और वो भी किस तरफ बचेगा, जो इसकी अक्ष है उस अक्ष के अनुदिश ही बचेगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं अपन, अब एक अल्पांश के लिए जो अपने को विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो रहा है, उस एक अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो उसका इंटीग्रेशन करके टोटल कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो कैसे है, सबसे पहले तो देखो जो अपने काम में आने वाली चीजें उनको यहां से कैलकुलेट कर लो। एक तो R बराबर देखो क्या ये इसका कर्ण है, ये अपने पास में हो जाएगा अक्ष स्क्वायर प्लस R²। एक है कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो थीटा ये रहा, कोस थीटा बराबर आधार अपॉन कर्ण R। ठीक है, तो ये दो चीजें अपने को काम में आएंगी। अब देखो अपने को चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और अपने को जो मिली देखो एक अल्पांश के कारण, एक अल्पांश के कारण कितनी मिली भाई अपने को विद्युत क्षेत्र, वो मिला अपने को DE cos थीटा मिला। तो संपूर्ण वलय के लिए कितना हो जाएगा, संपूर्ण वलय के लिए वो हो जाएगा अपने पास में, E कह देता हूं मैं टोटल वाले को, तो E कह देता हूं, ये देखो कितना हो जाएगा DE जो अपने को मिला था, DE cos थीटा अपने को मिला है। देखो अब अपन एक बार ले रहे हैं कि जो DE cos थीटा है वो एक घटक है अपने पास में, या फिर जो एक अल्पांश उसके कारण है, कौन सा वाला, ये वाला, यानी जो उसकी अक्ष थी उसके अनुदिश वाला। ठीक है, दूसरा रहेगा उसके अनुसार भी यही मिलेगा, तीसरे के DE3 cos थीटा, चौथे कारण DE4 cos थीटा, यानी सबके लिए ही इधर मिलता जाएगा। और कौन सा घटक है, cos थीटा वाला घटक अपने को मिलता जाएगा।
तो अपन एक अल्पांश के कारण ये गठक ले लिया और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी टोटल वलय के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे तो अपने पास में ये आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू रखते जाओ, वैल्यू रखते जाओगे तो अपने पास में देखो क्या आएगा। देखो जो ई है इसमें डीई जो विद्युत क्षेत्र है उसकी वैल्यू रखो। डी कितना होता है, के आवेश कितना है, डी क्यू आवेश कितना है, डी क्यू अपॉन आर। आर कितना अपने पास में अक्ष है, यानी जो दूरी कितनी है वो इसकी केंद्र से देखी जाएगी, वो कितनी है अक्ष स्क्वायर। या फिर यहां पर अक्ष नहीं लेंगे अपन, देखो कैसे लेंगे, क्योंकि अपन अल्पांश के लिए देख रहे हैं। ये अल्पांश था, ये वाला मान लो, इस अल्पांश में और इसके बीच की दूरी कितनी रहेगी, वो तो ये रहेगी आर, यानी कि आर स्क्वायर रहेगा। और इस आर स्क्वायर की यदि अपन वैल्यू यहां से रख दें तो अपन क्या रख सकते हैं, अक्ष स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू अपन रख देंगे। ठीक है, और अपने पास कोस थीटा ऐसा का ऐसा, कोस थीटा की भी अपन वैल्यू यहां से पुट्टी कर दो। ठीक है ना, क्योंकि आपको ये तो समझ में आ गया कि अपन डी की वैल्यू रखे और डी की वैल्यू में अपन इस आर की वैल्यू रख दी और कोस थीटा की वैल्यू भी अपन रख देते हैं। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, अक्ष अपॉन आर। ठीक है, ये वैल्यू अपन यहां से रख दी, तो ये अपने पास में आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन यदि अपन कर रहे हैं तो डी क्यू जो आवेश है उस टोटल आवेश को अपन करेंगे तो अपने पास में देखो वलय है, ये वलय कैसा है, रेखीय प्रकार का है या फिर क्षेत्रफल प्रकार का, या वॉल्यूम प्रकार का। देखो जो वलय होती है एक तार से मिलकर बनी होती है और उसको यदि गोल कर दें तो वो कैसी अपने को वलय प्राप्त होती है। तो जो डीक्यू है वो एक रेखीय प्रकार का आवेश घनत्व का एक टाइप आ गया। तो अपन डीक्यू की जगह क्या रख देंगे, लेमडा डी एल। ठीक है, तो डीक्यू की जगह लेमडा डी एल अपन रखेंगे और फिर लेमडा तो बाहर आ जाएगा और अपने पास में जैसे अपन ने मैंने कहा था कि जो अंदर बच गया डीएल, वो डीएल इसकी क्या आ जाएगी, यानी कि परिधि आ जाएगी, यानी 2 पाई आर अपने पास में ये आ जाएगा। तो इतने तो को नोट करो, बाकी मैं करता हूं फिर मिटाता हूं इसको। तो देखो दोस्तों, ये अपने पास में यहां तक अपने को क्या मिल गया, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो अल्पांश था उस अल्पांश का इंटीग्रेशन कर दिया अपन ने, तो अपने को ये संपूर्ण वलय के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता मिल गई। अब बात करते हैं अपन जो डीक्यू है इसको रिप्लेस करते हैं। तो देखो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, डीक्यू अपॉन डीएल। तो डीक्यू बराबर कितना हो जाएगा, लेमडा डी एल। ठीक है, इस लेमडा डी एल को इसमें रख दो तो अपने को जो ई है वो कितना मिल जाएगा, के लेमडा डी एल अक्ष स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू अक्ष अपॉन आर। जो ये आर अपने पास में ये इस वलय वाला, ये बड़े वाला आर तो ये था और ये अक्ष था और ये छोटे वाला आर था। तो जो कोस थीटा है वो कितना होगा, कोस थीटा बराबर आधार अक्ष अपॉन कर्ण, छोटे वाला आर रहेगा ना यहाँ पे, तो छोटे वाला आर, ये यहाँ पे छोटे वाला आर रहेगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू यहां पर अपन इसकी वैल्यू ही रखनी, यहीं पर रखनी चाहिए थी, तो चलो ठीक है यहां पर रख दो। इसकी वैल्यू यहां पर रखेंगे तो कोस इसकी आर की वैल्यू कितनी थी, आर की वैल्यू अपन ने पढ़ी अभी, अक्ष स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस आर की वैल्यू अक्ष स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो ये तो है आर की वैल्यू, यानी रूट में है तो 1/2। यहां पर अपन ने रखी आर स्क्वायर की, यानी कि सीधा सीधा अपने पास में। तो अब ये दोनों आधार सेम है तो गाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी अपन कह सकते हैं कि इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 और इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के बाद जो अपने पास में कांस्टेंट है उसको बाहर ले आओ, के लेमडा अक्ष और ये अपने पास में बाहर आ गया अक्ष स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, 1 प्लस 1/2 3/2। ये अपने पास में इंटीग्रेशन आएगा डीएल का। और डीएल अपने पास में जो ये वलय है इसका डीएल, यानी बात करें तो देखो डीएल 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 ये टोटल मिलके कितना हो जाएगा भाई, 2 पाई
आर। तो अपन कह सकते हैं कि के लेमडा अक्स 2 पाई आर अपॉन अक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो लेमडा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है, ठीक है। और 2 पाई क्या है, पूरी वलय, यानी जो ये वलय थी इसमें इसको यदि इस लेमडा को पूरी के लिए लेके जोड़ जाए, यानी अल्पांश के लिए अपने पास में जो कितना होता है वो था अपने पास में लेमडा, और उस अल्पांश को अपन पूरी वलय पे लेकर आ जाएंगे तो अपने पास में क्या पूरा आवेश क्यों आ जाएगा, क्या क्यों आ जाएगा, क्योंकि अपने पास में छोटे छोटे टुकड़ों में उसको अपन लेते हैं लेमडा, रेखीय आवेश घनत्व को, ठीक है। कैसे, ये देख लो ना, ये रहा dq, यदि एकांक हो अपने पास में, यदि यानी एकांक हो तो लेमडा बराबर dq, यानी आवेश लेमडा के बराबर। यदि इसको मैं पूरा 2 पाई आर घुमा दूं, यानी एकांक, यहाँ का एकांक यानी अल्पांश, ये सारा अपन ने ले लिया, तो इस पर जो आवेश dq है, ये पूरा आवेश dq कितना हो जाएगा, q आवेश, क्योंकि टोटल आवेश कितना है q, तो 2 पाई आर पूरी वलय और उस पर रेखीय आवेश घनत्व है लेमडा, ये दोनों किसके बराबर होंगे, q के बराबर होंगे। यानी अपन कह सकते हैं 2 पाई आर इंटू लेमडा बराबर q, ठीक है। तो अब यहां पर इसको रिप्लेस कर दो, नीचे वाले को तो मिटा दो चले, ये देखो तो के क्यूब अक्स अपॉन अक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये अपने पास में इसका रिजल्ट है, आ गया टोटल। यदि अपने को कहा जाए, जो कंडीशन है वो लगा दो कि जो अक्स है वो बहुत बड़ा हो आर से, यानी आर है वो अक्स के सामने कितना है, 0 है, इसको 0 कर दोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, जो ई आएगा वो अपने पास में आएगा के क्यूब अक्स अपॉन अक्स स्क्वायर, ये 0 हो गया, इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, यानी अक्स क्यूब और एक अक्स से ये कट गया तो अक्स स्क्वायर, यानी के क्यूब अपॉन अक्स स्क्वायर। जो अक्स क्या है, अक्स इसके केंद्र से बिंदु के बीच की दूरी, यानी के क्यू अपॉन अक्स स्क्वायर, ये अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होती। तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो अपन जो ये पढ़े हैं अपन आवेश वितरण, इससे संबंधित या फिर अपन ने विद्युत फ्लक्स पढ़ लिया, इससे संबंधित कोई एक आधा क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। तो दोस्तों अपने पास में ये क्वेश्चन है, इसमें अपने को विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या करते हैं, जो फाई होता है वो अपने पास में क्या होता है, ई डॉट एस या फिर ई डॉट डी एस, जो क्षेत्रफल अपने पास में क्षेत्रफल सदिश है, वो इन दोनों का क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें आई और जे, इसका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो देखो सिर्फ वैल्यू रखनी है अपने को, यानी कि अपने को ऐसा दिया हुआ जाए कि विद्युत क्षेत्र दिया हुआ जाए और क्षेत्रफल सदिश दिया हुआ जाए और फ्लक्स पूछे, तो इन दोनों का रिलेशन अपने को ये पता होना चाहिए। तो देखो इसकी वैल्यू ई की रखेंगे तो 200i प्लस 300j डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट आ गया यहाँ पे। एस की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁻³ जे कैप, और जो इनकी यूनिट है देखो मीटर से मीटर कट गया तो कितनी बचेगी, वोल्ट इंटू मीटर, यानी कि देखो जो फाई की एक यूनिट आएगी वो वोल्ट इंटू मीटर भी अपने को प्राप्त हो जाएगी। अब बात करो इसकी, देखो आई को जे से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कोस थीटा आता है, साइन थीटा, कोस थीटा, तो कोस थीटा में कोस 90 कितना होता है, 0, ठीक है। तो कोस 90 तो 0 हो गया, और बच गया कौन, ये 300 और ये, यानी जे इंटू जे, तो ये आ गई अपने पास में 2 0, ये और ये कोस 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 वोल्ट इंटू मीटर,
ये अपने पास में आ गई, ये 10 की पावर -3 है ये अपने पास में, ये अपने को फाई की वैल्यू प्राप्त हो गई। एक अपने को दे दे, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसको रफ कर रहा हूं। तो दोस्तों ये अपने पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वर्ताकार शीट है, इस पर एक समान विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है अपने को, एक समान विद्युत क्षेत्र 5 × 10⁻⁵ वोल्ट पर मीटर इस प्रकार स्थित है कि इसका तल, ये वाली टर्म ध्यान से पढ़ो कि इसका तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो शीट से पारित विद्युत फ्लक्स का ज्ञात करो। बताने का सिर्फ यही मकसद था कि जो विद्युत फ्लक्स है उसमें जो दिया हुआ वस्तु है उसका तल लेते हैं या उसके क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन लेते हैं अपन। तो देखो ये कह रहा है अपने पास में इस प्रकार कोई विद्युत क्षेत्र स्थित है, इसमें कोई वलय इस प्रकार रखी हुई है, वर्ताकार शीट है, ये शीट इस प्रकार रखी हुई है, ठीक है। इस शीट की इससे जो एंगल है वो कितने डिग्री का है भाई, 30 डिग्री का दिया हुआ, और इसे विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो फाई बराबर ई डॉट एस अभी पढ़ा अपन है, यानी ई एस कोस थीटा। ये थीटा कौन सा होता है, ये थीटा होता है जो अपने पास में वर्ताकार शीट है इसका क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। ये क्षेत्रफल सदिश अपने पास में डीएस, इस डीएस यानी इस एस और इस विद्युत क्षेत्र ई के मध्य बनने वाला कोण, ये ऐसे रखी हुई है और ये ऐसे है। ये यदि 30 डिग्री का हुआ अपने पास में, ये ऊपर वाला 30 डिग्री का हुआ, तो जो इस सतह के लंबवत था, ये लंबवत वाला कितना बच गया, 60 डिग्री का। ये ऊपर वाला 30 हो गया, तो ये कितने बचेगा, 60 डिग्री। क्योंकि एक सतह और एक लंब के बीच में कितने डिग्री कोण बनता है अपने को, 90 डिग्री कोण बनता है। तो 30 एक साइड का दिया हो तो ये 60 एक साइड का बच जाएगा, तो ये 60 डिग्री आ गया। यानी कोस थीटा की वैल्यू अपने को कितनी मिली, 60 डिग्री। ई की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है, 5 × 10⁵ इंटू एस की वैल्यू कितनी दी हुई है, एस की वैल्यू अभी तो कुछ नहीं दी, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू रख दो 3.14 इंटू आर, आर की वैल्यू दे रखी है अपने को 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना का स्क्वायर इंटू कोस थीटा की वैल्यू भाई, कोस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। तो ये देखो 5 को तो 5 से इंटू 3.14 इंटू 1/2 इंटू ये देखो 10⁵ है, और ये स्क्वायर हो कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर हो क्या हो जाएगा 10, ओनली 10। और 3.14 भी भाई 2 बार आएगा, यानी 5 भी 2 बार 25, ये तो 125 हो गया, ये 2 बार है ना 125, और 3.14 भी 2 बार है। इसको गुणा भाग कर लो, जब इसको गुणा भाग करेंगे तो आपका आएगा 1.9 इंटू 10⁻3 10⁻3। और अभी अपन ने इसका पढ़ा था वोल्ट इंटू मीटर, ये इंटू हो जाता है ना डायरेक्ट। यदि वोल्ट पर मीटर तो दिया हुआ ही, और क्षेत्रफल से इंटू करते हैं तो मीटर स्क्वायर से गुणा करेंगे, तो वोल्ट इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर वोल्ट इंटू मीटर अपने पास में बच जाता है। तो ये अपने पास में फाई आ गया। इसमें ध्यान रखने वाली सिर्फ बात ये थी कि अपन जो डायरेक्शन लेते हैं वो सतह के तल के लंबवत जो क्षेत्रफल सदिश होता है उस क्षेत्रफल सदिश से विद्युत क्षेत्र की दिशा लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसको रफ करता हूं मैं। दोस्तों अभी तक अपन ने जो भी टॉपिक पढ़े हैं वो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए पढ़े, यानी कि वो इसका बेसिक कह सकते हैं अपन।
अब जो अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट गाउस का नियम, जो कि सतत प्रकार के आवेश वितरण के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखो गाउस का नियम क्या कहता है, देखो स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, जो पहले गाउस के नियम का स्टेटमेंट है। देखो इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बंद पृष्ठ में स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होती है। यानी कि अपने पास में ऐसे मान के चलो एक कोई गोला है, ये कोई एक गोला है, इस पर ऐसे मान के चलो कि अपने पास Q0 आवेश रखा हो, इस गोले में Q0 आवेश है। मैं ये नहीं कह रहा कि केंद्र पर यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, लेकिन जो अपन इस जो ये क्षेत्रफल माना, इस क्षेत्रफल में जो आवेश रखा हुआ है वो Q0 है। तो इसके लिए अपन एक अल्पांश ले रहे हैं, ठीक है। इस अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार, इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा, क्षेत्रफल ऐसे रहेगा अपने पास इसके लंबवत ds, और जो r कैप होगा वो भी कैसे रहेगा, इस दिशा में ही रहेगा, क्योंकि इस दिशा में कौन जा रहा है, E जा रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास में एक कोई गोला था, और देखो जो आवेश था इसके लिए अपने को एक क्षेत्रफल मानना पड़ता है। जब भी गाउस के नियम की बात करेंगे तो अपन जो आवेश लेते हैं उस आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्रफल अपने को मानना पड़ता है। और तो जो क्षेत्रफल मानते हैं, जो क्षेत्र मानते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कह दूं माना गया क्षेत्रफल क्या कहलाता है, माना गया पृष्ठ कह दूं वो कहलाता है गाउसीय पृष्ठ, ठीक है। तो ये अपने पास में एक गोला था और इस पर अपने पास में विद्युत क्षेत्र और ds की डायरेक्शन ऐसे है। यदि अपने को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो, ठीक है, तो वो विद्युत क्षेत्र कितना होगा, वो विद्युत क्षेत्र होगा अपने पास में E.S, ठीक है। भाई ये फ्लक्स के लिए बताता है, जो गाउस का नियम है ये फ्लक्स के लिए बताता है कि जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है, जो ये अपने पास में आवेश होता है उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो जो फाई होता है वो अपने पास में E.S होता है, और ये E.S जो गाउस का नियम वो क्या कहता है, Q/ε0, यानी Q का 1/ε0 गुना होता है। ये अपने पास में गाउस का नियम है। दोबारा से देखो, यदि कोई आवेश है किसी वस्तु के अंदर या फिर किसी क्षेत्रफल के अंदर रखा हुआ है, तो उसके कारण उस क्षेत्रफल में जो आवेश रखा है उसके कारण यदि अपने को फ्लक्स निकालना हो तो वो फ्लक्स 1/ε0 गुना होएगा उसमें रखे हुए आवेश के, वहां से अपने को विद्युत फ्लक्स का मान मिल जाता है, ठीक है। तो ये विद्युत फ्लक्स अपने को मिल गया। यदि इसके सत्यापन की बात करें, अपन सत्यापन की बात करें, ये तो इसका स्टेटमेंट हो गया कि फाई बराबर E.S हो गया। और यदि इसके सत्यापन की बात करें तो सत्यापन में अपन ने ले रखा है कि ये अपने पास में एक गोला रहेगा और उस गोले पर अपने पास में जो विद्युत क्षेत्र रहेगा वो विद्युत क्षेत्र कितना रहेगा, KQ/R², R कैप। ये अपने पहले पढ़ रखा है। यदि विद्युत क्षेत्र अपने को निकालना हो तो KQ/R² अपने को प्राप्त होता है, जिसकी दिशा किस तरफ होती है, R कैप की दिशा में होती है। ये तो हो गया अपने पास में विद्युत क्षेत्र।
और यदि अब अपने को फ्लक्स निकालना हो तो फ्लक्स कैसे निकालते हैं, फाई बराबर ई डॉट एस, ठीक है, ई एस कोस थीटा, अपनी अल्पांश मानना है, इसके लिए मैं कह दूंगा डीएस, ठीक है, कोस थीटा। देखो इन दोनों के बीच में कोण कितना है, ई और डीएस के बीच में कोण 0 डिग्री, यानी ये अपने को मिल गया। यदि अल्पांश के लिए बात करें तो ये कितना रहेगा, डी फाई। तो अपने पास में जो डी फाई मिला वो अपने पास में ई डीएस मिला, कोस 0 की वैल्यू 1। यदि अपन फाई की बात करें तो वो अपने पास में इंटीग्रेशन रहेगा। इसका मतलब होता है बंद परिपथ, यानी गाउस का नियम होता है वो कभी भी बंद सरफेस के लिए लगता है। ऐसे नहीं कि मतलब इतना तो सरफेस था और बाकी का ये था नहीं, इस पर नहीं लगेगा, ये टोटल कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो इसका ये साइन होता है ऐसे बंद करने का। अब ई डी एस ये अपने पास में फाई निकालने के लिए आ गया। अब क्या करेंगे, ई की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, ई की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डीएस अपने पास में क्या आ जाएगा, इस गोले का क्षेत्रफल जो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस ऊपर वाले स्टेटमेंट को मिटा रहा हूं मैं, मिटाने से पहले एक बार और देख लो आप इस स्टेटमेंट को। गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद परिपृष्ठ, जो बंद पृष्ठ है, उस पृष्ठ के कारण किसी बिंदु पर फ्लक्स, या फिर अपने को फ्लक्स निकालना हो तो वो फ्लक्स उस सतह के अंदर रखे आवेश का, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी फाई को ये परिभाषित करता है तो फाई ई डॉट एस होता है, वो Q/ε0 हो जाता है। यानी कि गाउस का नियम जब भी पूछे आप तो ये फॉर्मूला छाप देना, फाई बराबर ई डॉट एस Q/ε0। इस ऊपर वाले को मिटा देता हूं मैं, बाकी आगे करते हैं। तो देखो दोस्तों, इसकी वैल्यू रख दो, फाई बराबर इंटीग्रेशन में के की वैल्यू, इस ई की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इस के की वैल्यू भी अपन यहाँ पे रख सकते हैं, चलो रख लेंगे, इंटू डीएस। जो कांस्टेंट है उसको बाहर लेके, जो के कांस्टेंट है बाहर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्यू अपने पास में जो टोटल आवेश है वो कांस्टेंट रहेगा उसमें, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डीएस यानी डीएस का अपने पास में इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो डीएस का इंटीग्रेशन किसी गोले के लिए, जो अपने पास में जो गोला है उस गोले के लिए इंटीग्रेशन में कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी उसका संपूर्ण क्षेत्रफल। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, 4 पाई से 4 पाई कट रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट रहा है, और ये क्यू अपने पास में ये यहाँ पे रह गया। तो देखो अपने पास में जो फाइनल आया वो फाई, वो कितना आया, ऊपर तो क्या बचा क्यू और नीचे क्या बचा एप्सिलॉन नोट, जो कि गाउस का नियम होता है। यही कहा था गाउस ने कि जो टोटल फ्लक्स मिलता है अपने को किसी बंद पृष्ठ के कारण जो फ्लक्स मिलता है, वो फ्लक्स जो आवेश होता है उसका 1/ε0 गुना मिलता है। तो ये अपने को फाई बराबर Q/ε0 मिल गया। तो दोस्तों ये गाउस का नियम हो गया, ये सिर्फ स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट कहाँ पे काम में आता है, यानी कि जो ये वाली बात है, ये वाली बात अपने को क्या क्या काम में आती है, ये इसके एप्लीकेशन में आ जाएगा, इसके एप्लीकेशन देखेंगे। और गाउस के नियम में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी होती हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है हमेशा। जब भी अपन इसको अप्लाई करेंगे तो वो चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू दोस्तों।